नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं जोगी जगत टीवी। एक नई शुरुआत। तो चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। मदद मीनार फाउंडेशन बिलासपुर की ओर से समझौतो प्रोग्राम के माध्यम से संविधान लाइव कार्यक्रम के तहत पिछले 9 माह से संस्था मोहल्ला सभा नुक्कड़ नाटक कर संविधान जागृत, नशा मुक्ति, बाल विवाह जैसे ज्वलंत मुद्दों पर युवाओं के बीच काम कर रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना कानून को लेकर संस्था द्वारा महिलाओं को डायन बिसाही से बचाने के नाम पर टोनही अधिनियम वास्तव में लिंग आधारित हिंसा को वैध बनाता है विषय पर एक डिबेट का आयोजन किया गया, जिसमें समाज में फैले अंधविश्वास को दूर करने के लिए टोनही प्रताड़ना में महिलाओं के साथ अत्याचार को प्रमुख मुद्दा माना गया। डिबेट के माध्यम से अधिनियम की जानकारी पक्ष विपक्ष ने विस्तार पूर्वक रखा। संस्था के युवा साथियों के द्वारा आम लोगों के बीच जाकर सर्वे के माध्यम से इस मुद्दे पर लोगों की राय भी जानने का प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ कलेक्टिव के साथ साथ राजस्थान एवं उड़ीसा के युवा साथी भी शामिल हुए। कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद मीनार फाउंडेशन के चेयरमैन इरशाद कुरैशी, युवा फैसिलिटेटर धीरज सिंह, समाज सेवी अमित पनेरिया, खालिद खान और कलीम खान का साथ रहा। ये कार्यक्रम मदद मीनार फाउंडेशन के समक्ष लैब तथा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, वार्ता लीप एवं आस फाउंडेशन के संयुक्त प्रयासों से सफल हो रहा है। जी बताइए आपके संगठन के बारे में और किन मुद्दों को लेकर काम करती है आपके संगठन और कहाँ कहाँ की है अभी तक। जी, मैं इरशाद कुरैशी मदद मीनार फाउंडेशन से चेयरमैन के पद पर हूँ और अभी हम इस पर ख़ास तौर पर मदद मीनार फाउंडेशन, जो कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, आस फाउंडेशन और समझौतो टीम के साथ मिलकर ख़ास तौर पर हम संविधान लाइव पर कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में चल रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ में हम लोग 4 NGOs हैं, 4 संस्थाएं हैं, जिसमें मदद मीनार फाउंडेशन भी शामिल है। हम इस पर लगभग 9 माह से अभी काम कर रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर हम लोगों के पास जा रहे हैं और संविधान की जानकारी पर बात कर रहे हैं कि भाई जो युवा वर्ग है ख़ास तौर पर वो संविधान को लेकर कितना जागरूक है और संविधान के बारे में उसे जानकारी है या नहीं, कि केवल अपने हितों की बात करता है या फिर अपने अधिकारों के बारे में बात करता है और अपने कर्तव्यों को तो कहीं नहीं भूल जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से कर रहे हैं और इसी के माध्यम से आज हम लोग एक टोनही प्रताड़ना जो कानून है 2005 के छत्तीसगढ़ में बना हुआ, उसको लेकर हम लोगों ने एक डिबेट प्रोग्राम रखा हुआ था, जिसमें अहमदाबाद, दिल्ली और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के हमारे साथी जुड़े हुए थे और उसमें हमने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है और समाज में हम एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि टोनही प्रताड़ना के नाम से जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर फोकस किया जाए और इस पर लोगों को जागरूक किया जाए। समाज में कुछ बदलाव आया है ऐसे का? बिल्कुल बदलाव आया है। इस प्रोग्राम्स को करने के माध्यम से हमारे सर्वे भी हैं इसमें, और जो लोग इस पर कई ऐसे हम परिवारों से मिले जहां पर ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ, ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा इस प्रभावित है इस मामले में। तो हमें देखने में आया कि जब हम इस कार्यक्रम को किए और लोगों को जागरूक करें और हमने बताया कि अगर आप ये चीज़ें आपके अंदर में अगर है तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाती है, आप अपने घर के सुख शांति को खराब करते हैं। कोई बीमार है, आप उसे सिर्फ ये मान लेते हैं कि इसे कोई कुछ किया गया है, इसे नज़र लगा दी गई है, जिसके तहत ये कई बार ऐसे मामले आए कि लोग ख़त्म तक हो गए हैं, उनकी मृत्यु तक हो गई है और झाड़ फूक के माध्यम से। लेकिन अभी जब हम कार्यक्रम किए हैं तो इसमें एक परिवार तो ऐसा भी निकल कर आया जो लड़का मानसिक रूप से विकृत था लगभग 3 साल से और फूक झाड़ में ही रखा हुआ था, और हम वहां पर जाकर उनके घर वालों को काफ़ी समझाए हैं। समझाने के बाद में फिर हमने उन्हें मानसिक चिकित्सालय बिलासपुर सेंद्री में जो स्थित है वहां पर हमने इलाज के लिए उनको प्रेरित किया और प्रेरित करने के बाद लगभग वो बच्चा अभी 60% सुधर चुका है और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि हमारी संस्था के माध्यम से उसे सहयोग करके उसे 100% उस बच्चे को ठीक किया जाएगा, उसे मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। रोजगार के क्षेत्र में क्या करती है? रोजगार के क्षेत्र में जो हम काम कर रहे हैं, खास तौर पर हम लाइवलीहुड पे काम कर रहे हैं। हमें देखने में आ रहा है अभी भी छत्तीसगढ़ में बड़े इंडस्ट्रियों की बात तो बहुत हो रही है,
सरकार भी कर रही है और लोग भी कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर अभी भी लाइवलीहुड की ज़रूरत है। आजीविका के लिए लोग अभी भी भटक रहे हैं। हमने प्रयास किया है और सरकार को भी इसमें अवगत कराने की कोशिश की है। सरकार भी कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं कि वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाती। दावे तो बहुत करती है, लेकिन हम जैसी NGOs हैं, जो काम करने वाली NGOs हैं, वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास करती हैं। और इसी के तहत हम रोजगार सृजन का कार्यक्रम चलाते हैं, कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह भी दे रहे हैं, प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। जैसी भौगोलिक परिस्थिति है, जैसे वहाँ के लोग हैं, उनके हिसाब से हम दे रहे हैं। बैगा जनजाति आपके अबूझमाड़ में हम जाकर काम कर रहे हैं, लोरमी के बैगा जनजातियों के साथ हम काम कर रहे हैं, और कुछ खत्म होती हुई जनजातियां हैं जिसके लिए भी सरकार ने भी और शासन प्रशासन ने भी हमारे साथ मिलकर और हम उनके साथ मिलकर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए ठीक, परिचय बताइए साहब। इरशाद कुरैशी, चेयरमैन मदद मीनार फाउंडेशन। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।